ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी के द्रौपदी के डांडा में एवलांच में 29 पर्वतारोही फंस गए हैं। इसमें आशंका ये जताई जा रही है कि 2 प्रशिक्षकों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम के 122 पर्वतारोही एडवांस कोर्स के लिए गए थे कि ये हादसा हो गया। वहीं फंसे पर्वतारोहियों को निकालने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजे गए और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 2 चीता हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। आईएम के प्राचार्य कर्नल अमित बिष्ट का कहना है कि 25 लोग मिसिंग हैं और 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग क्रेवास में फंसे हुए हैं। जैसे चूँकि बीच में एवलांस के आने से सभी लोग उसमें फंस गए हैं। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है, साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था, सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है, सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। देखिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उसके ट्रेनीज थे ये लोग, जो कि यहाँ पे गए थे द्रौपदी का डांडा पीक की तरफ। और इसमें 29 लोग थे, जिनमें से 8 लोग तो सेफ हैं। बाकी लोग अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। निम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स की टीम को रिक्वेजिशन किया है, वो लोगों ने एरियल रेकी कर लिया, मतलब हवाई रेकी कर रहे हैं। उसके बाद वो भी ऑपरेशन में एंटर करेंगे। और अभी तक की लेटेस्ट सूचना जो आई है कि इनमें से 2 लेडी जो माउंटेनियर थी वो संभवतः सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। बाकी के बारे में जैसी स्थिति होगी धीरे धीरे आपको बता दिया जाएगा। तो 25 लोग लापता हैं। रेस्क्यू दल लगातार उनकी तलाश कर रहा है। एक एवलांच में 29 पर्वतारोही फंस गए हैं। 4 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है और 8 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। एक बर्फीले तूफान में फंस गए ये पर्वतारोही, जो कि अपने प्रशिक्षक के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर थे। अचानक एक एवलांच आया और उसमें ये 29 लोग बह गए। 8 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। 25 लोग अब भी लापता हैं। उनको बचाव दल लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उत्तरकाशी में ये घटना हुई है, जहां हिमस्खलन में पर्वतारोही फंस गए हैं। और बड़ी खबर ये, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है। ताजा अपडेट इस मामले में पीटीआई के हवाले से खबर है कि 10 पर्वतारोहियों की मौत हो गई है इस हिमस्खलन में, इस बर्फीले तूफान की जद में आने के कारण। और बाकी लोगों को तलाश किया जा रहा है। कुल मिलाकर 29 लोगों का एक दल था, जो कि चोटियों पर ऊपर जा रहा था। प्रशिक्षक भी उनके साथ थे, लेकिन अचानक आए एक बर्फीले तूफान की चपेट में ये पूरा दल आ गया और 29 लोग लापता हो गए। शुरू में कहा जा रहा था कि 4 लोगों की मौत हुई है और अब पीटीआई के हवाले से खबर ये आ रही है कि 10 लोगों की जान चली गई है इस एवलांच में और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। 8 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है। अब भी लोग हैं जो लापता हैं। द्रौपदी के डांडा में ये एवलांच आया और इसी की चपेट में आने के कारण ये तमाम पर्वतारोही जो हैं वो इस तूफान की चपेट में आ गए और लापता हो गए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस जगह की, जहां पर ये पर्वतारोहियों का दल क्लाइंबिंग के लिए पहुंचा था, एडवेंचर के लिए पहुंचा था, लेकिन अचानक आए एक हिमस्खलन ने पूरी तरह से इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 10 लोगों की जान इसमें चली गई है, जिसमें कि इनके प्रशिक्षक भी शामिल हैं। द्रौपदी के डांडा में यह हादसा हुआ है, उत्तरकाशी की यह घटना, जहां पर एक माउंटेनियरिंग ग्रुप एक एवलांच का शिकार हो गया। 10 पर्वतारोहियों की बर्फ में दबकर मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 19 लोग अब भी लापता हैं, उनकी तेजी से तलाश की जा रही है। 8 लोगों को बचा लिया गया है और फौरन उन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है।
उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में 29 पर्वतारोही आ गए, जिसके कारण 10 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग अब भी लापता हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव काम किया जा रहा है और इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी अनुपम द्विवेदी। उनसे अपडेट लेते हैं। अनुपम जी, क्या ताजा खबर है? न्यूज एजेंसी पीटीआई ये कह रही है कि 10 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 19 अब भी लापता हैं। क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास भी यही अभी अपडेट है कि तकरीबन 10 लोगों का शव मिल चुका है, क्योंकि ऑफिशियल्स इसमें बहुत सावधानी बरत रहे हैं। और देखिए, एक एक बॉडी जब तक रिकवर नहीं हो जा रही है तब तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। और ऑफिशियल्स ने हमको ये पहले भी बताया था कि ये आंकड़ा जो है बढ़ सकता है, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जो पूरा ग्रुप था 29 लोगों का, वो जिस तरीके से एवलांच में फंसा है और एक क्रेवास में फंस गया। क्रेवास में मैं दोबारा बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बर्फ जब जहां बहुत ढेर सारी पड़ी होती है किसी ग्लेशियर में या हिमालयाज में, उसके बीच में कभी अंदाजा नहीं लगता और बीच में एक खाई होती है, जो खाई पटे रहती है, उसमें अगर कोई फंस गया तो वो है क्रेवास। तो उस क्रेवास में सारे लोग फंस गए थे, तो वहां से बड़ा मुश्किल होता है रेस्क्यू करना। तो जैसे तैसे करके रेस्क्यू किया जा रहा है और इस वक्त जो बड़ा जद्दोजहद है वो रेस अगेंस्ट टाइम जिसको बोलते हैं। टाइम कम है और इनको रेस्क्यू करना जल्दी से जल्दी पड़ेगा, क्योंकि एवलांच में फंसने के बाद बमुश्किल 5 घंटे तक आदमी सर्वाइव कर सकता है, ऐसा जानकार कहते हैं। तो इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते पूरी रेस्क्यू टीम से जुड़ी हुई है, लगी हुई है, और वह मौसम भी खराब है, बावजूद इसके लगी हुई है। कोशिश करी जा रही है कि अंधेरा होने से पहले जितने लोगों की जिंदगी बचाई जा सके वो बचा ली जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है कि एवलांच की चपेट में आने के बाद 4 से 5 घंटे के अंदर बचा लेना आवश्यक है, वरना जान जा सकती है। जानकार और एक्सपर्ट्स यही मान के चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। बलबीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, जो रेस्क्यू टीम जो रेस्क्यू करने गई है हेली से, और सूत्र बता रहे हैं इन्होंने 10 बॉडी की पहचान की है। उनको गिनने में 10 बॉडी उन्होंने पाया है कि 10 बॉडी जो जहां पे रेस्क्यू चलना है वहां पे 10 बॉडी पड़ी हुई है। तो कह सकते हैं कि 10 की लगभग आधिकारिक पुष्टि अभी तक तो हुई नहीं है, पर 10 लोगों की मरने की खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। और रेस्क्यू जो टीम है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसमें यही है कि जो आपदा कंट्रोल रूम में खुद जिलाधिकारी पहुंचे हुए हैं, निम के साथ भी संपर्क साधा जा रहा है। और जो खबर अभी तक जो निकल के आ रही है कि 19 लोग मिसिंग है और 10 की लगभग पुष्टि तो आधिकारिक नहीं हुई है, पर जो सूत्र बता रहे हैं कि जो रेकी करके जो टीम आई है, जो आपदा की जो टीमें गई है रेकी करने, जो एसडीआरएफ, वो बता रहे हैं कि लगभग 10 की उन्होंने पहचान की है। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि जो टीम वहां पर आई है रेकी करके, काफी चुनौतीपूर्ण है ये वक्त। और बलबीर, जल्द से जल्द जो रेस्क्यू दल जुटा हुआ है लोगों को बचाने में, या जो बर्फ के नीचे दबे हो सकते हैं, वक्त काफी कम है, चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि एक बार अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुमकिन है रेस्क्यू ऑपरेशन इस रफ्तार पर ना किया जा सके। और बर्फ के नीचे दबने के बाद और ज्यादा रिस्क हो जाता है एक इंसानी जिंदगी पर कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर पाए। बलबीर, बिल्कुल, काफी कठिन हालात वहां पे है। द्रौपदी डांडा के पास ही हादसा हुआ और 5003 मीटर की हाइट है यहाँ पे, और काफी टफ कंडीशन है। और जिस तरह से एवलांच आया और उसके बाद एवलांच में क्रेवास में ये सब फंस गए हैं, तो काफी घंटे बीत गए, क्योंकि 9:15 बजे का टाइम था ये जब ये एवलांच आया। तो अभी जो ये है, जो कंडीशन है, रेस्क्यू टीमें लगातार वहां पे हेली से रेकी कर रही है, पहुंचने की कोशिश वहां पे की जा रही है। और रेस्क्यू गतिमान है वहां पे, जिंदगी को बचाने की कोशिश वहां पे की जा रही है। और जो जानकारी जो निकल के आ रही है वो यही है कि अभी भी 19 लोग लापता है। 10 की रेस्क्यू में जो टीमें गई है उन्होंने 10 की पहचान की है, ये सूत्र बता रहे हैं, पर उसकी भी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और वहां पे टफ कंडीशन है, क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। उस पल पल बदलते मौसम के बीच में रेस्क्यू करना अपने आप में काफी कठिन है। तो खराब कंडीशन के बीच में ये रेस्क्यू कार्य 5000 की हाइट पे इस समय हो रहा है। जी बिल्कुल, 5000 फीट की ऊंचाई पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जैसे जैसे शाम हो रही है चुनौतियां और बढ़ती जा रही हैं। सुबह 9:30 बजे की घटना है जब ये एवलांच आया था,
और उसके बाद से 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है और 19 लोग अब भी लापता हैं। 8 को रेस्क्यू किया गया है और अब भी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनुपम और बलबीर, आप दोनों का शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18